हाय, दिस इज़ हरीश और आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ये टीवाई बैफ के एग्जाम्स के लिए जो आईडीटी का पेपर होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ हम लोग को प्रिपरेशन करनी चाहिए। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए डिस्कस किए हुए हैं। ये तुम्हारे पेपर का ब्रेकडाउन एनालिसिस है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये वीओएस, टीओएस, पीओएस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। फिर उसके बाद 4, 5, 6 के अंदर आईटीसी चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर है एंड एग्जामिशंस चैप्टर है। ये सारी जो आपको 6 नंबर मैंने बताए, यहाँ पे कभी-कभी कुछ क्वेश्चन 7 मार्क के बैठते हैं, कभी-कभी कुछ क्वेश्चन 8 मार्क के बैठते हैं। तो 2-3 7 मार्क के, 2-3 8 मार्क के, ये आपका एक टोटल बन जाएगा। उसके बाद में 7th के मैंने वाला इंपॉर्टेंट ब्लैक में लिखा हुआ है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी। ये एक 15 मार्क का फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है। हालांकि सॉल्व करने में बड़ा मस्त आएगा, हम लोग इसको एक बार के लिए आज इसमें देखने वाले हैं। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स, 15 मार्क की ऑब्जेक्टिव्स होंगी, टोटल अप कर लो, ये 75 मार्क्स का आपका यहाँ पे डेटा तुम्हारे सामने रखा हुआ है। तो ये आपको 1 से लेके 7 तक दिख रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। आपको ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कुछ थियरी वाले क्वेश्चंस भी मिलते हैं और कुछ ये वाले क्वेश्चंस में जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी है, 7th वाला तो 15 मार्क का है, बाकी जितने 1 टू 6 है यहाँ पे आपको एक 7 मार्क का, 8 मार्क का एक ऑल्टरनेटिव भी मिल जाता है। तो कभी कभी कोई एक चैप्टर में से दो क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में दो क्वेश्चन बन जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, कभी एक 2A वाले के अंदर, 5A वाले के अंदर, ऐसे कुछ नहीं, कहीं ना कहीं वो लोग फिट कर देंगे। तो आपके पास में ये 7 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिख रहे हैं, अलग-अलग चैप्टर है, जिसमें मैंने ये जो आपके सामने फ्रेम करके रखा हुआ है, हम लोग इस तरीके से इस पैटर्न में कोशिश करके जाने वाले हैं। अब मैं तुम्हारे साथ में जो पिक कर रहा हूँ वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि मैंने एक टीवाई बैफ के एग्जाम्स के लिए जो एक रिवीजन वीडियो, एक सारे कॉन्सेप्ट्स का पूरा पैकेज बना करके जो वीडियो डाला था, आपने वो सारी चीजें देख ली हैं। नहीं देखा है तो पहले उसको स्टॉप करो। वैल्यू ऑफ सप्लाई का वो एक छोटा सा क्लिप होगा उसमें, तो वो जो आपको वो पूरे वीडियो के अंदर वैल्यू सप्लाई ढूंढ के देख लेना है और वहां पे आप पहले वैल्यू सप्लाई देख लो, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं रफली आपको आई ब्रश यू विद द कॉन्सेप्ट्स जो आपने ऑलरेडी अगर देख भी रखे हैं तो फटाफट से सुन लो और इस कहानी को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। अभी ये रहा तुम्हारे सामने वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर आपको ये लोग का क्वेश्चन जो ऊपर रहता है, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख लो, मैं कुछ चीजें हाइलाइटर यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन येलो हाइलाइटर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन सीधा आपको बोलेगा कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी। अगर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लियरली उन्होंने बोला, मतलब ये क्वेश्चन वैल्यू ऑफ सप्लाई के चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या चीजें आपको लेनी होंगी, तो सेक्शन 15(1) के अंदर कुछ बातें हैं, सेक्शन 15(2) के अंदर कुछ बातें हैं और तीसरा उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पे कैरी ओवर हो रहा है, सेक्शन 15(3) है। ठीक है, तो सेक्शन 15(1) क्या बोलता है भाई, ये तो बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा दो पार्टीज के बीच में, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई ले लेंगे। तो एक मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को कुछ गुड्स या सर्विसेज दिया और उसने ए ने मिस्टर बी को बोला कि ये जो गुड्स और सर्विसेज दे रहा हूँ, इसके लिए मैं तुझसे 3 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, तुझे मुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये आपका मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखता हूँ ग्रीन, ये ठीक है, तो ये 3 लाख रुपया हो जाएगा। अगर इसने चार्ज किया था 3 लाख रुपीज, सो दिस विल बी योर 3 लाख रुपीज वाला अमाउंट करके, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आई गेस अब शायद दिख रहा होगा, और लेट मी, हाँ जी, अब आपको ये साइड पे दिख रहा होगा 3 लाख रुपीज। तो ये वाला अमाउंट जस्ट मैंने इसे रफली बना लिया, आप इसको ऐड कर लो। उसके बाद में 15(2) बोलता है कि 5 चीजें हैं भाई साहब, 5 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल हमेशा ऐड करनी होंगी। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्लियरली आपको बोलता है ये पांचों चीजें आपको क्वेश्चन में ढूंढनी पड़ेंगी। अगर आपको इस पांचों में से कुछ भी दिखता है तो इसको आप फटाफट से ऐड कर दीजिएगा, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होनी ही चाहिए। लेकिन ध्यान देना, अगर वहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर जो 3 लाख रुपीज का अमाउंट मैंने आपको बताया, इस 3 लाख रुपीज के अंदर ये नीचे वाले अमाउंट अगर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, भाई अगर 3 लाख के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप सेपरेटली इसको ऐड मत करना। अगर यहाँ पे बोला जाता है कि मिस्टर ए ने बी को बोला कि तू मुझे 3 लाख रुपए दे दे एंड सेपरेटली तू मुझे ये वाला अमाउंट कुछ दे देना, ऐसे जो मैं रंग कर लेता हूं इसको, मैं ये कुछ ये वाला अमाउंट दे देना, कुछ ये दे देना, कुछ ये दे देना। तो अगर सेपरेटली ए ने बी से ये सारी चीजें मांगी है तो अब आपको ये सेपरेटली चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। और अगर ए ने बी को बोला कि 3 लाख रुपए के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो भाई 3 लाख के अंदर इंक्लूडेड है तो आप इसे इंक्लूड मत करना। ध्यान देना आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाले अमाउंट आर चार्ज, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ इट इज आर चार्ज सेपरेटली, ऐसा बोल देते हैं वो लोग कि भाई ये सेपरेटली चार्ज किए जा रहे हैं तो ही आप इसको ऐड करोगे, वरना आप इसको ऐड नहीं करोगे इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड। पहला।
ऑल द टैक्सेस गिवन अंडर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जितने भी टैक्सेस दिखते हैं सारे टैक्सेस ऐड कर देना, सारे टैक्सेस ऐड कर देना मेरे दोस्त। लेकिन क्या ऐड नहीं करोगे, आपको जीएसटी के टैक्सेस ऐड नहीं करने। क्वेश्चन क्लियरली बता देगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी जो भी बोलेगा, जीएसटी के टैक्सेस मत लेना भाई। अगर आपको ये कह दिया जाता है कि जीएसटी के टैक्सेस वहां पे इंक्लूडेड है तो आपको उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। हम लोग क्वेश्चन के अंदर देखेंगे इस बात को। ध्यान रखना, जितने भी टैक्सेस होंगे सारे टैक्सेस ऐड कर दो, लेकिन जीएसटी का टैक्स या जीएसटी का कंपेंसेशन सेस ये बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करना मेरे दोस्त। उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट है जो आपको ऐड करना होता है, मैं यहाँ पे एक हाइलाइटर मार रहा हूं। 1 वाला मैंने बता दिया, 2 वाला बता रहा हूं। ऐसा कोई अमाउंट जो मैंने यहाँ पे तीनों बातें बोली हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, ये बिल्कुल अच्छे से देखना है। ये 1, ये 2, ये 3, ये तीनों बातें अगर आपकी हिट होती है तो आप 2 के अंदर जो अमाउंट है वो ऐड करोगे। ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी, रेसिपेंट ने पे कर दिया एंड इन बदमाशों ने उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया, मतलब 3 लाख रुपीस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा वो कहानी कह रहे हैं। तो कुछ अमाउंट था जो मिस्टर ए जो सप्लायर है उसकी लाइबिलिटी थी, अज्यूम करते हैं 20,000 रुपया, और ए ने बी को बोला कि तू मुझे एक काम कर दे, वो वाले पार्टी को तू ही पैसा दे देना। तो कुछ सप्लायर की लाइबिलिटी थी, आप ये भाषा याद रखो जो मैंने यहाँ पे रेड में 3 लिखे हुए। सप्लायर की लाइबिलिटी थी पेड बाय रेसिपिएंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। इस पे पूरी चर्चा हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, बट ये तीनों बातें आपको दिखती हैं तब आप उसके आगे जो भी अमाउंट रहेगा, मान लो सप्लायर की लाइबिलिटी थी 20,000, रेसिपिएंट को बोल दिया तू पे कर दे वो 20,000 का अमाउंट, और इन्होंने उसको प्राइस में इंक्लूड नहीं किया, तो अब आपको ऐड करना पड़ेगा। देन यू हैव सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आपको ये भाषा दिख रही है, पैकेजिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, कमीशन और ऐसा कुछ अमाउंट दिखता है। इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने लिखा नहीं है बट इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐसा कुछ भी दिखता है, तो आपको ये भी ऐड करना होगा। तो हमने 3 चीजें देखी जो आपको ऐड करना होगा। चौथा अमाउंट, अगर ए ने बी को बोला, जो ए सप्लायर है वो बी को बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दे दे फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मैंने तुझसे कहा था 1 महीने में पैसे दे देना, लेकिन अब तू 1 महीने के अंदर पैसे नहीं दे रहा है, तू डिले कर रहा है, तो 3 लाख के ऊपर तेरे को अब 7,000 का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो अगर ए ने बी से कुछ इंटरेस्ट कलेक्ट किया है तो वो भी आपको ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट जो भी होता है वो आप ऐड कर देना अगर ए ने बी से वो इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है तो। लेकिन मैं वही कह रहा हूं, अगर ए ने बी से चार्ज किया है, अगर ए ने बी से चार्ज गया था, बी पैसे देने के लिए आया, लेकिन ए ने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था तुझे डराने के लिए, ये 7,000 रुपए मैं तुझे रिफंड दे रहा हूँ, अगर वापस चले गए तो ए के हाथ में वो पैसा आया ही नहीं, अगर आया ही नहीं तो आपको इंक्लूड नहीं करना। या फिर बी ने बोला कि सच्ची में 7,000 रुपीज देने हैं क्या, तो ए ने बोला नहीं मैं बस तुझे ऐसे ही कह रहा था, आई एम वेविंग ऑफ, ठीक है तू पहला हमारा कस्टमर है लेकिन मैं तुझसे पैसे नहीं चार्ज करूंगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, इस बार के लिए ये 7,000 रुपया मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ। तो अगर ए के पास में पैसा आया ही नहीं, वेव ऑफ कर दिया, या फिर आया था और उसने रिफंड करके दे दिया, तो ऐसे दोनों केसेस में आपको ऐड नहीं करना। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं पॉइंट नंबर 5 में ही, ऐसा कुछ अमाउंट जो आपको ऐड करना होता है, विच इज सब्सिडी रिसीव्ड बाय द रेसिपेंट। सब्सिडी रिसीव्ड बाय द रेसिपेंट, सब्सिडी रिसीव बाय द सप्लायर, आई एम सॉरी, सब्सिडी रिसीव बाय द सप्लायर। अगर मिस्टर ए को कहीं से कोई सब्सिडी मिल रही है तो आपको ऐड करनी होती है, बट प्लीज मेक इट वेरी श्योर आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कौन सी सब्सिडी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा जी ऐसी कोई सब्सिडी विच इज रिसीव फ्रॉम अदर्स एंड विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस। इसको मैंने इस टेबल में पूरा पुट कर दिया है, आप इस पे ध्यान दो। हमको जो ऐड करना होता है उसमें 2 बातें चेक करना, वो सब्सिडी किसी अदर से आई थी, गवर्नमेंट से नहीं आई थी, और जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है। अगर आपको ये दोनों बातें दिखती हैं तब आपको वो वाली सब्सिडी ऐड करनी होंगी। बाजू में कोई कॉलम दिख रहा है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम, मैं कलर कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ, या फिर ग्रीन, नहीं ऑरेंज कर देता हूँ, चलो ठीक है ऑरेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आप इस कलर को देख लीजिए, सब्सिडी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है तो ये आपको ऐड नहीं करनी है, डू नॉट ऐड। और अगर अदर लोगों से भी जो वाली सब्सिडी आती है विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, तो भी आपको ऐड नहीं करनी। इन शॉर्ट आप सिर्फ येलो पे ध्यान दो, सब्सिडी आ रही है गवर्नमेंट नहीं कहीं और से आ रही है, एंड इफ इट इज डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस तो आप उसको ऐड कर देंगे। ये दोनों बातें चेक करना, कहाँ से आ रही है, क्या गवर्नमेंट से आ रही है, मत ऐड करो। अच्छा अगर अदर से भी आ रही है तो कौन सी वाली है, वापस से देखना क्या डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, तो ये दोनों बातों का चेक करके लेना। अगर आपको ऐसा जवाब मिल जाएगा तो ये वाली सब्सिडी आपको ऐड करनी होती है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर इन्होंने ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट वगैरह कर लिया था, ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया था, तो आपको वापस से ऐड नहीं करना। और वो कह देते कि नहीं हमने तो इसको एक्सक्लूड किया, तो भाई एक्सक्लूड क्यों किया, हमने तो बोला ऐड करना पड़ेगा,
तो बस इसका ये है कि आपको ये ऐड करना पड़ेगा। हम लोग इसको क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से ये चीज़ें हिट होती हैं। उसके बाद 15(3) बोलता है कुछ चीज़ें माइनस करने के लिए। आप यहाँ पे क्लियरली देखना, ये मैंने माइनस का साइन ब्रैकेट में डाला हुआ है। तो ये 15(3) बोल रहा है कुछ 2 चीज़ें हैं जो आपको एक्सक्लूड करनी होती है फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, एक है डिस्काउंट और दूसरा भी डिस्काउंट ही है। मैंने आपको यहाँ पे दोनों कलर मार दिए हैं, मतलब दोनों पॉइंट्स पे बता दिया है। एक होता है नॉर्मल वाला डिस्काउंट, दूसरा होता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एक अलग चीज़ है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में क्या होता है बता देता हूँ मैं आपको। बेटा जी, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर जब आपको डिस्काउंट मिलते हैं, वो ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, मान लो अगस्त में 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन हुआ था और सप्लाई वगैरह सब कुछ हो गया और डिस्काउंट की कैलकुलेशन बाद में आ रही है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये ऐसे वाले डिस्काउंट जो सप्लाई के टाइम पे नहीं, बाद में दिए जाते हैं, वो होते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। लेकिन ये वाला डिस्काउंट माइनस करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में इस बात की एग्रीमेंट थी कि फ्यूचर में जाकर के हम उस वाले डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने वाले हैं, देयर वाज़ एन एग्रीमेंट। दूसरा, इट कैन बी कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज़, मैंने आगे लिखा नहीं है, इट कैन बी कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट कैन बी कैलकुलेटेड इनवॉइस वाइज़। तो ऐसे नहीं कि मैं तुझे 20,000 50,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं भाई, पर इनवॉइस वाइज वो डिस्काउंट कैलकुलेशन होना चाहिए। और तीसरा, जो रेसिपेंट है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई होंगी तो आप पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। और अगर नॉर्मल वाला डिस्काउंट है, मतलब वो ऐसा डिस्काउंट नहीं है जो पोस्ट सप्लाई है, मतलब इट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो ऐसा वाला डिस्काउंट आप माइनस कर सकते हो, बट इसकी और एक कंडीशन है दैट इट शुड बी शोन इन द इनवॉइस। तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि अगर ऐसा वाला डिस्काउंट है, पॉइंट नंबर 1, ऐसा वाला डिस्काउंट है विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि वो इनवॉइस के अंदर शो हो जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप माइनस कर लेना। क्वेश्चन के अंदर देखना ये दोनों बातें, क्या डिस्काउंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई वाला था, एंड दूसरी बात, क्या उसको इनवॉइस के अंदर शो किया हुआ है, क्या ऐसा लिखा होगा इट इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस या शोन इन द इनवॉइस ऐसा लिखा होगा। तो अगर ये दोनों बातें मैच हो जाती हैं तो आप वो वाला डिस्काउंट माइनस कर सकते हो, वरना तो आप माइनस नहीं कर सकते। ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए। और अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है तो ये तीनों कंडीशंस का ध्यान देना, याद रख लो, रट्टा मार लो, जो करना है करो, लेकिन ध्यान देना कि ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट फ्यूचर में जाके कैलकुलेट होता है, लेकिन सरकार ने बोला हम इसको फिर भी माइनस करने के लिए दे देंगे अगर ये तीनों कंडीशंस कंप्लाई होती है। सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में इस बात की एग्रीमेंट थी कि फ्यूचर में जाकर के हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ये ऐसा डिस्काउंट है जिसकी कैलकुलेशन इनवॉइस वाइज करी जानी चाहिए, मतलब ये एड हॉक ऐसे 20,000 30,000 1 लाख रुपए ऐसे नहीं होना चाहिए। हर एक इनवॉइस के ऊपर वो कैलकुलेशन करने आना चाहिए, ऐसी उनकी बात हुई है। और तीसरा, रेसिपेंट जो है उसने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल कर देनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये वाला डिस्काउंट भी आप माइनस कर सकते हो, अगर ये तीनों कंडीशंस मैच हो रही हैं तो। नाउ कमिंग बैक टू दिस, हम लोग ने ऊपर स्टार्ट की थी कहानी 3 लाख रुपए से। अज्यूम कर रहे हैं कि ए ने बी को जो गुड्स दिए थे या सर्विस दी थी वो 3 लाख की थी, तो 3 लाख के अंदर और एडिशनली भी ए ने बी से जो भी चार्ज किया हुआ है, वो एडिशनल जो भी चार्ज किया है, वो अगर ये 5 पॉइंट्स में बैठ रहा है तो आपको ऐड करना होगा। देखना, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी वो सारे ऐड कर दो अगर सेपरेटली चार्ज किया तो। पॉइंट नंबर 2, कुछ ऐसा अमाउंट जो सप्लायर की लायबिलिटी थी, रेसिपेंट ने पे कर दिया और उसको उन्होंने प्राइस में इंक्लूड नहीं किया, तो इसको भी आप ऐड कर दो। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जैसे पैकेजिंग चार्जेस, कमीशन या इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर अगेन ये सेपरेटली चार्ज किया है, इसको आप ऐड कर देना। इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम द रेसिपिएंट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, अगेन अगर सेपरेटली चार्ज किया है तो। अगर रेसिपिएंट ने पैसे लेके आया था लेकिन सप्लायर ने रिफंड कर दिए, या फिर सप्लायर ने बोला मैं वेव ऑफ कर रहा हूँ, ये देने की जरूरत नहीं है, तो अगर उसके हाथ में पैसा आया ही नहीं तो ऐड मत करना, बट अगर आ गया तो आपको ऐड करना होगा। फिफ्थ वाली सब्सिडी, अगर ये रिसीव हुई है सप्लायर को तो वो ऐड करनी होगी, लेकिन हर कोई नहीं, सिर्फ ऐसी सब्सिडी जो किसी अदर से मिली, गवर्नमेंट से नहीं मिली है। और दूसरा, वो भी होनी चाहिए डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस। ये वाली अगर बातें मैच हो रही हैं तो आपको ऐड कर देना होगा। पांचों चीज ऐड हो जाएंगी, दो कंक्लूजन्स माइनस, दो एक्सक्लूजन्स माइनस करोगे। एक है डिस्काउंट, दूसरा है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये दोनों डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जो भी आंसर आएगा, मैं नीचे हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो भी फाइनल आंसर आपका होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। आ जाओ इसके ऊपर फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और पूरी कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कुछ चीजें मार्क करके रखी हुई हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। ये मैं आता हूँ वापस इसके ऊपर। खैर, हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशंस मैंने मार्किंग की हुई है। पेज नंबर जो मैं ये फाइल नीचे पुट कर दूंगा, पेज नंबर 433 और 436 के ऊपर ये बात है, एक क्वेश्चन है। एंड दूसरा क्वेश्चन 443 पे जिसका सोल्यूशन 447 पे है, और फिर तीसरा क्वेश्चन 450 पे है और उसकी सोल्यूशन 454 पे है। पहला 433,
क्वेश्चन है और 436 पे सोल्यूशन है। आ जाओ इसको देख लेते हैं। 433 दिख रहा है, ये आ गया 433। हाँ जी, अब आपको मैं इसको फटाफट से एक बार के लिए हटा देता हूँ। लेट मी डिस्कस दिस विद यू। अब एक बात ध्यान से सुनना, हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई की पूरी बातों का एप्लीकेशन यहाँ पे देखने वाले हैं। एक्सॉन 2A वाला जो आपको येलो वाला हाईलाइट दिख रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई क्वेश्चन। Exxon traders entered into a contract with Mr. Zolo for supply of goods worth rupees 3 lakhs. It was agreed that any additional expenditure incurred to complete the sale will also included in the contract value. Zolo incurred the following expenses to complete the sale. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कुछ इंस्पेक्शन चार्जेस हैं, मैंने आपको बताया था ये आपको ऐड करने होंगे। तो देखो, एक्सॉन ट्रेडर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है जोलो के साथ में फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, और उनकी गुड्स की वैल्यू है 3 लाख रुपया। इट वाज अग्रीड दैट कुछ अगर एडिशनल एक्सपेंस होगा, एनी एडिशनल एक्सपेंस होगा टू कंप्लीट द सेल वैल्यू, देन इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का जो मेन अमाउंट है 3 लाख, और ये सारी चीजें आपको एडिशनली दिख रही हैं। देखो यहाँ पे एडिशनली है, तो यहाँ पे सेपरेटली चार्ज किया हुआ है। इंस्पेक्शन 950 है, क्या इसको ऐड करना होगा? डेफिनेटली, मैंने आपको बताया था इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन, ये वो सारी चीजें हैं। फ्रेट है, मतलब फ्रेट इन्होंने बोला कि गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करके उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाना है, क्या ये ऐड करेंगे? यस, जो भी सप्लायर ने चार्ज किया हुआ है रेसिपेंट से, वो सारी चीजें आपको ऐड करनी होंगी। ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस वाले पॉइंट होते हैं, ये भी आपको ऐड करना होगा। कुछ टेस्टिंग चार्जेस है, ये भी ऐड कर दो। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स के अलावा जितनी भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, उस सप्लाई को कंडक्ट करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं, अगर सप्लायर ने रेसिपेंट से बोला था, ए ने बी को बोला था कि ये भी तुझे देना पड़ेगा, तो ये भी आपको सारी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। लोडिंग इंश्योरेंस चार्जेस ऐड करोगे, लोडिंग चार्जेस ऐड करोगे, पैकेजिंग चार्जेस ऐड करोगे, ये सारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस की तरह होते हैं और ये आपको ऐड करने होंगे। मिस्टर जोलो रिसीव्ड सब्सिडी, तो ये सब्सिडी वाला पॉइंट आ गया, लेकिन गवर्नमेंट से होगा तो नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 30,000 किससे आया है? फ्रॉम भारत मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और ये पर ट्रांजैक्शन बोला हुआ है। अब एक बात समझना, यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है ये डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है, मतलब हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग सब्सिडी मिलेगी, डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है। और जो दूसरी होती है विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस, वो पर ट्रांजैक्शन नहीं होता, वो ऐसे ही 1 साल 2 साल के अंदर या इंडस्ट्री सेटअप करते वक्त 20 लाख 30 लाख रुपए से बड़ा सा अमाउंट होता है। तो ये पर ट्रांजैक्शन मतलब इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस, डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। और ऐसी वाली सब्सिडी जो डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है, और अगर वो हमें किसी और से मिली है, यहाँ पे भारत मैन्युफैक्चरर है, भारत मैन्युफैक्चरर है, मैं इसको येलो पुट कर रहा हूँ, ये जो भारत मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, ये तो कोई गवर्नमेंट है ही नहीं, तो गवर्नमेंट से नहीं है, किसी और से मिला है, एंड पर ट्रांजैक्शन मतलब डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है, तो हमको ऐड करना होगा। जो अमाउंट है उसको मैं 30,000 हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि हमको ऐड करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। लो जी, आपके सामने ये आ गया। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। अब सारी चीजें हमको ऐड करनी है। मैं एक बार के लिए कैलकुलेटर पे ये सारी चीजें ऐड कर लेता हूँ। आपको स्क्रीन पे अब कैलकुलेटर दिखेगा, मैं वो सारी कैलकुलेटर पे ऐड कर लेता हूँ। 3 लाख रुपीज मैं ले रहा हूँ, प्लस जो ग्रीन वाली चीजें हैं वो मैं लेने वाला हूँ 950 प्लस 15,000 प्लस 6250 प्लस 5,000 प्लस 3540 प्लस 8,000 प्लस सब्सिडी का अमाउंट कितना है? 30,000 है, तो ये 30,000 भी मैं ऐड कर देता हूँ। आंसर आ रहा है 3,68,740, 3,68,740। लेट्स सी ये किस तरीके से हिट हो रहा है। हमारा आंसर पेज नंबर 437 पे था, मैंने कुछ हाईलाइट तो किया होगा, दिख जाएगा, ये रहा। हाँ जी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा आंसर। अब आप क्लियरली यहाँ पे देख लो, आपको दिख रहा होगा 3,68,740, ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सो ये आपका आंसर यहाँ पे चेक होता है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये आपकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, 8 मार्क तुम्हारे जेब में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से है, जाते हैं आगे। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्होंने बस नोट में लिखा हुआ है कि सब्सिडी अगर गवर्नमेंट से आ रही है देन इट विल बी एक्सक्लूडेड। ऐसी वाली सब्सिडी हमको इंक्लूड नहीं करनी, लेकिन अदर सब्सिडीज आर इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल वैल्यू एज पर 52E, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन है हमारे पास में, वो वाला देख लेते हैं हम लोग। 443 पे था वो, 443 वाला क्वेश्चन। आ जाओ जी, देख लेते हैं फटाफट से इसको। कहाँ पे गया? ये 441 है, 443 ये रहा। हाँ जी, 4B वाला क्वेश्चन है, ये आपको टॉप पे दिख रहा होगा। मिस स्वरा एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस आशा फॉर सप्लाई ऑफ मशीन। आगे क्लियरली मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15।
पहली बात आपको दिख रही है वैल्यू ऑफ मशीन, बट बेटा जी इसके अंदर आप क्लियरली देखो इन्होंने क्या बात लिख दी। इन्होंने क्लियरली बोला कि ये कौन सा अमाउंट है, दिस अमाउंट इज इंक्लूडिंग जीएसटी। मैं ये एक बार के लिए हटाता हूँ, आपको ये शायद हाईलाइट दिखेगा नहीं। मैं एक दूसरा कलर का हाईलाइट मार देता हूँ, मैं इसमें पिंक ये वाला हाईलाइट मार देता हूँ, अब आपको शायद दिख रहा होगा। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी इंक्लूडेड है। मैंने आपको कहा था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूडेड जिसके अंदर जीएसटी हमको वो नहीं चाहिए होता। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख लो, मैं आपको ये वर्किंग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शायद अब आपको ये दिखने भी लगेगा। सो वैल्यू ऑफ सप्लाई मैं यहाँ पे एक बार के लिए वापस से आपके लिए लिख देता हूँ, आप ऊपर देख लो। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होता है दिस, इसके अंदर हम ऐड करते हैं जीएसटी। जीएसटी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है कितना, 28%। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 28% की जीएसटी है। ओके, सो ये 28% की जीएसटी, और तब जाकर के आपको जो नीचे अमाउंट मिलेगा वो हो जाएगा टोटल वाला अमाउंट। बेटा जी ये जो होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, दिस इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर आप जीएसटी ऐड कर दोगे तब आपके पास जो नीचे वाला अमाउंट आएगा, दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है, अगर मैं इसके बेस वैल्यूज ले लूं तो बेस वैल्यूज में आप समझना वैल्यू ऑफ सप्लाई को मैं कितना पकड़ूंगा, 100 रुपया। अब 100 रुपए के ऊपर 28% की जीएसटी लगा दूंगा तो आंसर आ जाएगा 28, 100 प्लस 28 ये बन जाएगा 128। ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज जस्ट अ बेस फिगर। अगर आप ये वाले अमाउंट से कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई ये अपने को नहीं चाहिए, इधर मत देखो ऊपर देखो। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखना भाई साहब, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ये 100 रुपया है और मुझे ये वाला अमाउंट लेना होता है। बट इन्होंने जानबूझ के हमको कौन सा अमाउंट दे दिया, इन्होंने बोला इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। 100 रुपए के ऊपर अगर 28% की जीएसटी लगा दोगे तो 28 ऐड करने के बाद 128 होता है। इन्होंने हमको वो वाला अमाउंट दिया है, टोटल वाला। हमको टोटल वाला नहीं चाहिए, हमको वीओएस वाला चाहिए जिसके अंदर जीएसटी का अमाउंट नहीं होता। मैंने आपको बोला था ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी, तो जीएसटी के टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो ये मैंने जो लिखा है ना, दिस इज द बेस अमाउंट, ये बेस वैल्यूज होते हैं। ठीक है, बट अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो इन्होंने हमको कौन सा अमाउंट दिया है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा अमाउंट है, 1664 वाला है, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16,64,000, एंड दिस इज इंक्लूडिंग द जीएसटी। अब 16,64,000 मैं इसके आगे लिखता हूँ, 16,64,000 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन मुझे कौन सा अमाउंट चाहिए, मुझे तो ये वाला अमाउंट चाहिए। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये वाला वर्किंग बैठना चाहिए। देख लो आप क्लियरली, 1664 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 128। अब जो आंसर आएगा हम इसको एक बार कैलकुलेटर पे पुट करते हैं। सी 1664,000, हाँ जी, इंटू 100 डिवाइड बाय 128। अब देखो आंसर 13 लाख रुपए आ रहा है। ये जो 13 लाख है ये वाला अमाउंट आता है, और ये मेरे लिए अमाउंट लेने वाले अमाउंट होता है, मुझे ये वाला अमाउंट लेना है। तो जब मैं क्वेश्चन की आंसर निकाल रहा हूं तो आई वांट दिस वाला अमाउंट जो मेरे वीओएस के, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये वाला अमाउंट, देखना वीओएस उधर दिख रहा है ग्रीन वाला, एक्सक्लूडिंग द जीएसटी कितना बेस वैल्यू है, 100 के सामने कितना आ रहा है, 13 लाख। मुझे ये वाला चाहिए होता है। अब इन्होंने मेरे को जानबूझ करके ये वाला अमाउंट दे दिया जिस इंक्लूडिंग जीएसटी वाला है, जो 128 के सामने आता है, मुझे ये वाला नहीं चाहिए। मैं वापस से हाईलाइट कर रहा हूँ भाई साहब, मैं अपनी कैलकुलेशन में लेने वाला हूँ 13 लाख रुपए। ठीक है, ये हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये आप देख लो। यहाँ पे आ जाओ, अब मैं आपको कैलकुलेटर पे पुट करके दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे कितनी अमाउंट लेनी है मैं वापस से लिख लेता हूँ, मैंने कितनी अमाउंट लेनी है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 13 लाख रुपए लेने हैं। ठीक है, तो हाईलाइट हम 13 लाख पे लगा देंगे क्योंकि हमको 13 लाख चाहिए। उसके बाद में टैक्सेस अदर देन जीएसटी, वाह भाई वाह, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि अदर देन जीएसटी वाले टैक्सेस है, तो ठीक है हमको तो वाले लेने ही नहीं होते। टैक्सेस अदर देन जीएसटी कितने हैं, टैक्सेस चार्ज सेपरेटली बाय मिस स्वरा, तो सेपरेटली चार्ज किया है, इसको हम ऐड कर देंगे। ये अमाउंट कितना है, 75। जो भी मुझे अमाउंट लेना है मेरे आंसर को निकालने के लिए, उसको मैं ग्रीन कलर का हाईलाइट देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय मिस आशा ऑन बिहाफ ऑफ स्वरा, ये आपको याद होगा जो मैंने आपको बताया था सेकंड वाला, ऐसा कोई अमाउंट जो सप्लायर की लाइबिलिटी थी। यहाँ पे मिस स्वरा जो कि सप्लायर है, मैं इसके नीचे यहाँ पे एस लिख देता हूँ, मतलब मिस स्वरा जो है सप्लायर है और मिस आशा ये जो है रेसिपेंट है। तो एक्सपेंसेस इनकर किसने किए, मिस आशा ने, और लाइबिलिटी किसकी थी, स्वरा की। तो अगर कोई अमाउंट स्वरा की लाइबिलिटी है मतलब सप्लायर की, और वो रेसिपेंट ने पे कर दिया और इन लोगों ने उसको प्राइस में इंक्लूड नहीं किया, तो ये भी हम लोग ऐड कर देंगे। ये जो भी अमाउंट है हम इसको ऐड करने वाले हैं क्योंकि सप्लायर की लाइबिलिटी रेसिपेंट ने पे कर दिया एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस, तो हमको इंक्लूड करना होगा।
प्री इंस्टॉलेशन 15,000 ऐड करूंगा, कमीशन चार्जेस 27,000 ऐड करूंगा, डिजाइनिंग चार्जेस 12,000 ये भी मैं ऐड करने वाला हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको जो बातें बताई जा रही हैं, अब इस पे ध्यान देना। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है? अदर इन्फॉर्मेशन में है सब्सिडी रिसीव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको क्लियरली मैंने बोला था सब्सिडी गवर्नमेंट की हम लोग नहीं लेंगे, तो मैं 1,20,000 को कट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लेना होता। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम बॉम्बे मर्चेंट एसोसिएशन, भाई ये तो अच्छा अमाउंट है, क्योंकि सब्सिडी अगर हमको गवर्नमेंट के अलावा किसी से आती है तो वो हमको ऐड करनी होती है, बट कंडीशन है कि इट शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस। अब क्योंकि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि ये डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस वाली सब्सिडी है, और मैं इसको ये ग्रीन कलर का हाईलाइट दे रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ऐड करना है। कस्टमाइज्ड पैकिंग चार्जेस पेड बाय मिस वरा ऑन रिक्वेस्ट ऑफ आशा। जो रेसिपेंट है उसने बोला कि मुझे ये वाला पैकिंग ऐसे ये वो करके दे दोगे, तो क्या चलेगा क्या? आंसर इज यस। कस्टमाइज पैकिंग चार्जेस जो कुछ भी है, अगर इन्होंने सेपरेटली सप्लायर ने रेसिपेंट से कुछ भी अमाउंट लिया हुआ है, ये सब कुछ ऐड करना होता है। ये किसके अंदर आएगा? ये 13,000 रुपया जो आता है, ये 13,000 रुपया जो आता है, ये हमको क्यों ऐड करना है? बिकॉज ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, ठीक है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ये आपने मेरी उस थियरी वाले वीडियो में भी देखी होगी, जो 2 घंटे का मैंने 2-3 घंटे का जो बनाया था मैराथन, और अब मैंने आपको इस बार भी बता दिया। अब हम लोग फटाफट से कैलकुलेटर लेकर के इस आंसर को निकालते हैं। 13,00,000 ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेटर पे है, ठीक है, प्लस मैं कर देता हूँ 75,000, सारे ग्रीन वाले अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, प्लस मैं और 15,000 ऐड करूंगा, प्लस 27,000, प्लस 12,000 भी ऐड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में 70,000 ऐड करूंगा, एंड लास्टली 13,000। ये टोटल ऐड करूंगा, मेरे पास आंसर आ रहा है 15,12,000। आ जाओ हम लोग अपना आंसर चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं। सिस्टम थोड़ा लैग है, लेट्स सी किस तरीके से आगे चीजें जा रही हैं। जा रहा तो है, हाँ भाई, ये रहा आपके पास आंसर 15,12,000। ये आपको दिख रहा है क्लियरली, देखो आप, येलो कलर का हाईलाइट है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, 13,00,000 रुपए लिए, तो भाई ये तो ऑलरेडी लेना ही था उनको, ये तो मैंने आपको बताया ही था। अच्छा, ये कैलकुलेशन किस तरीके से होती है ये भी हमने किया था यार उस तरफ पे, आपको याद होगा। 16,64 इंटू 100 डिवाइड बाय 128, ये कैलकुलेशन हमने करी थी, और हमको 13,00,000 रुपए का आंसर ऐसे करके ही आया था। ऊपर वाला आप वर्किंग चेक कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये आंसर सॉल्व हो गया। मैंने देखा तो नहीं कितने मार्क का था, बट आई बिलीव ये 7 या 8 मार्क का ही होता है। तो उस तरीके से आपका वापस से एक 8 मार्क का क्वेश्चन वैल्यू सप्लाई के चैप्टर पे आ जाता है। लास्ट और एक क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन का, आ जाओ इसको चेक करें। ये वाला जो है ये रहा आपके सामने, मिस्टर अंगद वाला क्वेश्चन है ये, 3D वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मार्किंग लिखी हुई नहीं है, हम लोग देखते हैं क्या है भाई। और वाली ऑप्शन है, तो ये 3 का ए जो है वो 8 मार्क्स का है, और 3 का बी जो है वो 7 मार्क्स का है। तो 8 और 7 मार्क के दो क्वेश्चन है, और उसके बाद में और करके और एक ऑप्शन दिया है, उसकी जगह पे 3 का सी और 3 का डी भी आप कर सकते हो। तो 8 मार्क के बाद दूसरा वाला 7 मार्क का था, तो भाई साहब यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, बिकॉज ये 7 मार्क का क्वेश्चन है। लेट्स सी आपको ये सॉल्व करने कैसे तरीके से आ जाता है। मिस्टर अंगद ने कुछ मशीन सोल्ड किया हुआ है ₹7,28,000 की, ये मुझे लेना होता है। ओ भाई साहब, ये आगे लिख दिया इन्होंने, वापस से सिक्सर मार दिया, इंक्लूडिंग जीएसटी। अब आपको पता होगा मैं ये वाला अमाउंट नहीं ले सकता, मैं इसको कलर हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जीएसटी इंक्लूडेड वाला वैल्यू नहीं चाहिए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे हम लोग। मेरे को यहाँ पे 7,28,000 के अंदर 12% जीएसटी इंक्लूडेड है, उसको इम्पैक्ट करके बाहर निकालना है। अब आपको स्क्रीन के इस तरफ पे एक कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ, वो आप देख लोगे। उसके आगे की एक बार के लिए बात मैं बाद में रीड करता हूँ, पहले आप इस कैलकुलेशन की तरफ थोड़ा सा नजर मारो। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मैंने बेस वैल्यू लिया 100, प्लस जीएसटी 12% है, आपको स्क्रीन के इस तरफ पे दिख रहा है पिंक हाईलाइट में, वहां पे 12% जीएसटी आपको दिख रहा है। तो 100 के ऊपर 12% जीएसटी मतलब 12 रुपया, 100 के ऊपर 12 ऐड कर दो, 112 हो जाएगा। ये होता है टोटल, बट दिस इज इंक्लूडिंग जीएसटी, और इन्होंने हमको यही वाला अमाउंट दिया इंक्लूडिंग जीएसटी। 112 के अंदर 12 वाली जीएसटी इंक्लूडेड है, भाई हमको ये वाला अमाउंट नहीं चाहिए, मेरे को ग्रीन वाला अमाउंट चाहिए। तो इन्होंने क्वेश्चन में अपने को कौन सा दिया, जो 112 के सामने वाला अमाउंट है। अब आप इस कैलकुलेशन को पूरी तरीके से देख लो, ये अब आपके लिए कैलकुलेशन बन गई है। ये 100 के सामने वाली जो वैल्यू है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क पुट कर रहा हूँ। भाई साहब यही चीज तो मुझे ढूंढनी है, लेकिन इन्होंने मुझे कौन सा अमाउंट दे दिया, बोला इंक्लूडिंग जीएसटी वाला 112 वाई के सामने वाला अमाउंट है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ढूंढ लूंगा मुझे जो 100 के सामने वाला अमाउंट चाहिए, और वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाली कैलकुलेशन भी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे अब आपको दिख रही होगी। आई गेस अब वेरी वेल दिख जाएगी आपको, ठीक है। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। ये आंसर हटा देता हूँ पहले वाला, 7,28,000 सॉरी 7,28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, ये करता हूं तो मुझे आंसर आता है 6,50,000। ये है मेरा आंसर जो मुझे कैलकुलेशन में कंसिडर करना है। दिस 6,50,000
is the amount which I have to take in the value of supply कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेटर पे ये 6,50,000 है, ये तो रखा हुआ ही रहेगा। मैं यहाँ पे एक बार के लिए अमाउंट लिख देता हूँ 6,50,000, और ग्रीन कलर का मैं जो रंग मारूंगा वो 6,50,000 के ऊपर मारूंगा। यू नो इट वेरी वेल, हमको ये वाला अमाउंट लेना है जिसके अंदर जीएसटी इम्पैक्टेड नहीं है। अगर आप एक बार कैलकुलेशन इस तरीके से देखोगे, मैं हटा देता हूँ 7,28,000, उसमें माइनस करोगे 6,50,000, तो यहाँ पे 78,000 की जीएसटी है होती है, ठीक है। तो हमको इससे तो कोई मतलब है नहीं, मेरे पास जो अमाउंट था वो 6,50,000 रहेगा। हटा दो इसको, आ जाओ यहाँ पे। ये वाली बातें हैं, अंगद ने मशीन सोल्ड करी, 6,50,000 वाला प्राइस हमको लेना है। टू मिस्टर अविनाश, इंस्टॉलेशन चार्जेस भाई साहब जो वापस मुझे लेनी होगी, इंस्टॉलेशन चार्जेस 6,500 वॉज पेड सेपरेटली। तो भाई अगर सेपरेटली चार्ज किया हुआ तो इंक्लूड कर लूंगा। सब्सिडी 75,000 की, लेकिन किससे मिली वो तो देख लो। सब्सिडी फ्रॉम मर्चेंट एसोसिएशन, मर्चेंट एसोसिएशन, तो ये कोई गवर्नमेंट तो लग नहीं रही है। तो 75,000 की सब्सिडी हमको ऐड करनी होगी, बट अगर वो डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है तो ही ऐड करूंगा। उसके आगे अ सब्सिडी ऑफ 50,000 फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। भाई साहब ये 50,000 की सब्सिडी मुझे ऐड नहीं करनी है, बिकॉज ये कहाँ से आई है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से आई है, वॉज रिसीव। तो हमको सब्सिडी के बारे में वो डायरेक्टली लिंक वाला पॉइंट तो बताया नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये वाली सब्सिडी कौन सी है, डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस है, और इसीलिए मैंने 75,000 को भी पुट कर दिया, एक रंग लगा दिया। तो मेरे पास में तीन अमाउंट है, 6,50,000, 6,500 एंड 75,000। फर्दर मिस्टर अंगद चार्ज ₹500 फॉर डिलेड पेमेंट। तो भाई 500 रुपए में भी ऐड करना होगा, लेकिन क्योंकि ऐड फॉर डीले इन पेमेंट बाय मिस्टर अविनाश। अविनाश ने ये 500 रुपए चार्ज किए अंगद से, और सॉरी अंगद ने अविनाश से अमाउंट चार्ज किया 500 रुपया, तो ये भी हमको ऐड करना होगा। ये चारों आंसर्स को ऐड कर देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है। तो 6,50,000 मेरे पास में था, प्लस 6,500 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सब्सिडी का 75,000 प्लस 500 रुपया फॉर डिले पेमेंट, ठीक है, 500 रुपया। तो ये रहा 7,32,000, ये वाला आंसर आ रहा है। लेट्स सी ये आंसर अपना क्लिक हो रहा है या नहीं। बेटा जी ये रहा आपके पास में आंसर 7,32,000। ये आपको येलो कलर का हाईलाइट दिख रहा है स्क्रीन पे। इस तरीके से आपका ये वाला सम भी सॉल्व होता है, 7 मार्क आपके जेब के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, यहाँ पे आपको करना क्या है भाई साहब, ये आप इस तरीके से कैलकुलेशन देखोगे तो इन्होंने कैलकुलेशन को थोड़ा टेढ़े रंग से बताया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7,28,000 भी ले लिया और उसमें से 78 माइनस किया। मैंने कैलकुलेशन आपको पहले ही बताई थी कि 7,28,000 में से 78 माइनस करोगे तो 6,50,000 आता है। तो दो अमाउंट लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है, इसकी जगह पे एक ही लिख दो तो भी चल जाएगा। 6,50,000 लिख देना और ब्रैकेट में लिख देना दिस अमाउंट इज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपको ये दोनों कैलकुलेशन समझ में आती है अच्छी बात है, नहीं तो इनको ये वाला भी जो बताना है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। वैल्यू ऑफ सप्लाई है 100 रुपया एक्सक्लूडिंग जीएसटी, प्लस जीएसटी 12 और टोटल इंक्लूडिंग जीएसटी। इस बार इन्होंने अपने को दिया हुआ है 7,28,000, ये तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है भाई साहब। अब मेरे पास जो फाइंड आउट करने वाला अमाउंट है वो ये है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डालता हूँ और पिंक हाईलाइट करता हूँ, मुझे इस बार पिंक वाला अमाउंट ढूंढना है। तो बस ठीक है, 7,28,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, डिवाइड बाय कर दो 112 से, जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है वो आपके सामने है। आंसर जो आपके पास में इस बार आएगा वो 78,000 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला अमाउंट आएगा 78। बट ये तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मुझे ये वाला नहीं लेना चाहिए, मुझे तो कौन सा चाहिए भाई साहब, मुझे चाहिए ग्रीन वाला, और ग्रीन वाला आता है 6,50,000, ठीक है ना। सो दिस इज द अमाउंट जो हमको लेना होता है और यही हमने लिया था। इन्होंने 7,28,000 येलो वाले में से पिंक वाला माइनस कर दिया, तो आंसर वही आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे होती है। एक आधा कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है हमको देखना चाहिए, फटाफट से देख लेते हैं। एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक दो ही है, उसको फटाफट से उड़ा लेंगे। यहाँ पे आ जाओ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं पे कहीं पे तो था वो। जस्ट एक सेकेंड रुकना, लेट मी फाइंड आउट दैट क्वेश्चन फॉर यू। ये भी नहीं है, यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, ये वाले कुछ क्वेश्चंस है, एंड दीज आर गुड क्वेश्चंस। अब एक बार के लिए यहाँ पे फटाफट से ध्यान दे दो, यहाँ पे क्या बातें लिखी हुई हैं भाई साहब। ये देखो आप, मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा क्वेश्चन 9 वाला है, यही मैं बात कर रहा हूँ। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इफ द कॉन्ट्रैक्टेड सप्लाई वैल्यू इज 20 lakhs। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू बता दिया 20, लेकिन भाषा देखो आगे क्या लिख दी, बोला विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अगर ये सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आप इसको बार बार ऐड नहीं करोगे। मैंने आपको बोला था आपको कब ऐड करना है, इफ इट इज चार्ज्ड सेपरेटली, इफ इट इज चार्ज्ड सेपरेटली देन यू विल हैव टू ऐड।
बट इफ इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड है 20 लाख के अंदर ये सारा अमाउंट, तो आपको इंक्लूड वापस से करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान देना, ये कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग ये सब आ चुका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिव पैकिंग ये भी आना चाहिए और ऑलरेडी ले लिया, लोडिंग चार्जेस आना चाहिए, ऑलरेडी ले लिया, डिजाइनिंग एंड ड्राइंग चार्जेस ये भी ले चुके, इंस्पेक्शन चार्जेस ये भी आ गया, टेस्टिंग चार्जेस, प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेंसी चार्जेस, ट्रेड डिस्काउंट, देखो ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है जो हम लोग बात कर रहे थे, वो तो कैश डिस्काउंट होता है, ये ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये हमको ऑलरेडी ये सब कंसिडर करना चाहिए और उन्होंने ये ऑलरेडी सारी चीजें कंसिडर करी हुई है। इंक्लूड मतलब इसका इम्पैक्ट सारा कुछ उन्होंने दे दिया है, तो प्लस माइनस जितना भी करना चाहिए था इन्होंने सारी चीजें देख ली है। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसका इम्पैक्ट नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपको देना पड़ेगा, तो हमको ये अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। पहला वाला अमाउंट आपको दिख रहा है 70,000 सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट। भाई साहब अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी आ रही है तो अगेन ये आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बट अगर सब्सिडी आपको कहीं और से मिल रही है तो आपको ऐड करनी होगी। ये है 60,000 की सब्सिडी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सोशली यूजफुल टू यूजफुल मशीन टू रेसिपेंट, तो आपको ये वाला ऐड करना होगा। तो आपके पास में अब देखो दो ही अमाउंट्स ऐड करने हैं, एक है ऊपर 20,000 और दूसरा ये आपके पास में 60,000। ये रहा आपका आंसर 20 प्लस 60, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 20,60,000 इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देना। देन यू हैव अगेन ये वाला पॉइंट है जो मुझे एक बार डिस्कस करना था, मैं एक बार के लिए सारे हाईलाइट्स अब आपके लिए हटा देता हूँ, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट का ये क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड ये कोई कंपनी है, इन्होंने प्रोवाइड किया फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू कलरफुल। तो ब्लैक एंड व्हाइट ने कुछ सोल्ड किए हैं कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को, लिस्ट प्राइस इन्होंने बताया हुआ है, बट दिस इज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, इसके अंदर कोई टैक्सेस और डिस्काउंट नहीं है। ये टैक्सेस और डिस्काउंट अलग से होंगे, तो ठीक है, हमको डिस्काउंट माइनस करना है कि नहीं वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, और टैक्सेस जो होते हैं जीएसटी के वो तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करने, जीएसटी के अलावा कुछ टैक्सेस होंगे तो वो ऐड कर लेंगे, जैसा जैसा आएगा देखते हैं हम लोग। टैक्सेस लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, अगर जीएसटी के अलावा कोई टैक्स है तो आपको ऐड करना होगा, ये लोग ये ऐड कर देते हैं। जीएसटी एंड एसजीएसटी चार्जेबल ऑन द गुड्स, ये 10,400 है, लेकिन ये तो मुझे ऐड करना ही नहीं होता, मैंने आपको क्लियरली बोला था जीएसटी के टैक्सेस मत लो, तो मैंने कट कर दिया। पैकिंग चार्जेस नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, भाई ये भाषा अच्छी है, नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस, इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि हमने ये 50,000 का जो लिस्ट प्राइस आपको दिख रहा है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। बट यू नो इट वेरी वेल, इंस्टॉलेशन चार्जेस, कमीशन चार्जेस, पैकेजिंग पैकेजिंग ये सारी चीजें ऐड करनी होती है, ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, तो मैं इसको एक बार ग्रीन मार रहा हूँ, ये भी हमको ऐड करना होगा। उसके बाद नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, ब्लैक एंड व्हाइट प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने रिसीव किया 2,000 एज अ सब्सिडी फ्रॉम एन एनजीओ, एनजीओ से आया है ऑन सेल ऑफ सच गुड्स, तो भाई ये 2,000 की सब्सिडी ऐड करनी होगी, बट अगेन अगर वो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होती है तो द प्राइस ऑफ 50,000 इज आफ्टर कंसीडरिंग सच। अब इस पॉइंट पे कोई स्टूडेंट परेशान हो जाएगा, बोला ये क्या बोल दिया उन्होंने, प्राइस ऑफ 50,000 इज आफ्टर कंसीडरिंग सच सब्सिडी। तो भाई साहब 50,000 मान लो सब्सिडी, मान लो ये अमाउंट 52,000 था, ब्लैक लिमिटेड जब कलरफुल को बेचने वाला था तो इन्होंने 50 नहीं 52,000 का बोला हुआ था अमाउंट। अब उनको किसी एनजीओ ने सब्सिडी दे दी कि आप कलरफुल को जब बेचोगे तो 52,000 के लिए जो अमाउंट है उसके अंदर 2,000 हम सब्सिडी दे देंगे। तो ब्लैक लिमिटेड ने बोला कि मुझे 52 चाहिए, उसमें से 2,000 तो आ गए, मैं उसको माइनस करता हूँ, और अब मुझे 50,000 रुपए कलरफुल लिमिटेड से लेने चाहिए। तो अब ये 50,000 ही मांग रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये 50,000 के अंदर, ये 50,000 वाले ट्रांजेक्शन में उसको कुछ सब्सिडी मिली है और सब्सिडी ऐड करनी होगी। तो ये लोग ने 52 पे से वापस से नीचे आ गए 50,000 के ऊपर, 2,000 हटा दिए, लेकिन यू नो इट वेरी वेल, सब्सिडी हमको हटानी नहीं होती, सब्सिडी हमको लेनी होती है, इसीलिए 50,000 में और मैं 2,000 ऐड कर दूंगा। तो इन्होंने क्लियरली बोला था कि इट इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, मतलब ये इस तरीके से इनका ट्रांजैक्शन हुआ होगा, उसमें से 2,000 माइनस कर दिए, और अब जो आंसर आ रहा है 50,000। भाई मेरा सवाल ये है कि आपने ये वाला अमाउंट माइनस क्यों किया, ये तो आपको माइनस नहीं करना चाहिए था। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 2,000 को मैं ऐड करूंगा और मैं इसको वापस से 52,000 पे लेके आ जाऊंगा, एंड दैट इज द रीजन इस 2,000 को मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ग्रीन पुट किया हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ सच गुड्स। आगे भाई साहब भाषा कितनी मस्त है, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, मतलब इट इज शोन इन द इनवॉइस। अगर आपको वो वाला अमाउंट जो है वो शो किया जाता है तो वो वाली अमाउंट को आप माइनस कर सकते हो, और ये नॉर्मल वाला डिस्काउंट है, पोस्ट अप्लाई डिस्काउंट नहीं है, तो ये हमको माइनस करना होगा 2% ऑन द लिस्ट प्राइस। अब आपको लिस्ट प्राइस दिख रहा है 50,000, तो मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 50,000 रुपया है, इसके ऊपर 2% अगर आप लोगे तो 50,000 का 1% आता है 500 रुपया।
2% हो जाएगा 1000 रुपया। तो ये आपकी यहाँ पे 1000 है, आप एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए ना। यहाँ पे ये लोग आपको क्या बोल रहे हैं, भाई वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कंप्यूट करके दे दो। तो ठीक है, कंप्यूट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये ले लो, तुम्हारे सामने अमाउंट हटा देते हैं पुराना वाला। 50,000 है, उसके ऊपर प्लस 5000 कर देता हूँ, प्लस और एक 1000 ऐड कर देता हूँ, प्लस 2000 की सब्सिडी ऐड कर देता हूँ, माइनस 1000 रुपीज में हटा रहा हूँ डिस्काउंट वाला। तो बचा 57,000। अब आपके सामने ये नीचे फाइनल आंसर आपको दिख ही रहा होगा 57,000 का। ये इस तरफ पे मैं ये पूरा इसको रेड गोला मार रहा हूँ, आप देख लो। ठीक है, तो ये 57,000 है, ये आपका आंसर मैच हुआ। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अब बाकी जो बातें, बाकी एक एक चैप्टर्स का मैं धीरे धीरे लेते आता रहूंगा। डोंट वरी, शाम तक हम लोग सारी चीजें, सारी वैरायटी देख लेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इस चैप्टर तुम्हारा हो गया, अब बाकी चैप्टर हम लोग उठाते हैं फटाफट से। ओके।